इतिहास में वो कह रहे हैं नेहरू के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, जो उनका योगदान है उसको कैसे आप मिटा देंगे? पहले एक लाइन में इनकी बाद वाली बात का जवाब देके पहले बताता हूँ। नैना साहनी को तंदूर में जलाने से लेके मंदिर छोड़ने जाने, बता रहा हूँ हमेशा इतिहास आप बताइए, ये इतिहास नहीं तो 12 साल पुरानी बात है भाई। सुप्रिया जी जवाब सुन। और वहां से लेके मंदिर जाते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करने से लेके, और पत्नी पुरानी हो जाती है तो कैसा कैसा शब्द बोलने वाले लोग इस प्रकार के आकर जब वक्तव्य देते हैं, और तो और लड़कों से गलती हो जाती है के साथ गठबंधन को लालायित रहते हैं, फिर वो आकर जब यहां प्रवचन देते हैं तो ये लगता है कि ये वास्तविकता में इनके अंदर क्या है और बाहर। वो छोड़िए, मैं पुराने गिना चाहता भवनी देवी कांड और वो सब, वो तो बहुत सारी चीजें हैं, वो एक अलग विषय, परंतु आज का विषय बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे किसी नेता को, हमारी किसी महिला नेता को हमारी पार्टी के नेता ने तंदूर में नहीं जलाया। तंदूर में जलाया कि नहीं? लड़कों से गलती हो जाती है कि नहीं? आपने मुलायम सिंह के साथ दोनों के दोषी पाए गए। कुलदीप सिंह सेंगर आपके एमएलए थे, चिन्मयानंद आपके नेता थे, गृह राज्य मंत्री थे, क्या जवाब सुनिए सुप्रिया जी। आपको पता है लखीमपुर में आपके सांसद ने एक औरत का हरण किया, क्या बात करते हैं? सुप्रिया जी जवाब पूछा, सीधा जवाब, वो जवाब दे रहे हैं उसका, आप पहुंचे अपने टाइम के जाते हैं। 100 बातों की एक ही बात है, हमारे किसी नेता ने कभी नहीं कहा लड़कों से गलती हो जाती फिर सब चलता है। आप उनके साथ गठबंधन में थे, 100 बात की। अब जवाब देता हूं नेहरू को। सुधांशु जी एक सेकंड प्लीज, प्लीज सुप्रिया जी प्लीज। अब तथ्यों पे आते हैं ना, अब विषय से आप दूसरे पे गए थे। अब देश का विभाजन के लिए 11 बलात्कारियों को छोड़ना ठीक था या नहीं था? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। आप तो बलात्कारियों को जस्टिफाई करना नहीं ठीक था, बस 100 बातों की बात हो गई। बाकी तो उनको बात को लेकर कोर्ट निर्णय देता है कि नहीं ठीक था, बस 100 बातों की बात। ये क्यों नहीं बोल पा रहे हाँ या ना? सुधांशु नैतिकता है, मैं जानना चाहती हूं। सुधांशु जी प्लीज। नहीं, दुखती रख की बात नहीं है, ये महिलाओं की बात, सुप्रिया जी की बात है। सुधांशु जी आज लोग ताली बजा रहे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपके घर में किसी के साथ बलात्कार हो? एक मिनट सुधांशु जी, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ी सी सेंसिटिव बात है। मैं महिला हूँ, जब मुद्दे पे बहस करने की क्षमता नहीं होती तो ऐसे ही गोल पोस्ट चेंज किए जाते हैं। आपको ऐसा लगता है? आज के विषय पे बात करिए, बिल्कुल उस पर बात करेंगे। आप लोगों बहुत देर आपकी बात का जवाब दे लिया, मुद्दे पे बात करिए जिसपे आज टॉपिक पे बात हो रही है। पानी पीजिए। आप ताली बजा रहे हैं, बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया। अंजना जी हम लोग आए थे सावरकर पर बात करने और घूम फिर के सुई वहीं पहुंच जाती है। एक मिनट सुनिए, बड़ी समस्या है। जिस विषय पर बहस हो रही है उस पर बहस करना चाहती हूँ। ये इस देश के लिए सेंसिटिव इशू है। आपको हमने सवाल पूछने दिया, नहीं पूछने दिया? एक जवाब पूछा नहीं पा रहे। अब मैं जवाब देता हूँ, एक बात सुनिए। तो ठीक है, जनता तय करेगी कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो जनता तय करेगी कि जवाब नहीं दे रहे। इनके साथ तो इमराना का फतवा याद है, इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, उसके बाद फतवा जारी हो गया कि वो अपने ससुर की पत्नी यानी पति की मां हो गई, और उसके बाद ये लोग चुप रहे। ये लोग आके बात करते हैं स्त्रियों की, उसकी बात। अच्छा 4 बीवी पे क्या कहना है? 4 बीवी पे बोलिए, 4 बीवी पे। और विषय पे छोड़िए, विषय पे आप 4 बीवी पे बोल रहे हैं, बलात्कारियों का क्या कहना है? 4 बीवी की बात करने वाले हलाला क्या है? हलाला क्या है? बलात्कारियों का क्या बोलेंगे? गलत सही है। चलिए अगला सवाल पूछते हैं प्लीज। आपके अंदर इतनी नैतिकता नहीं है कि आप हाँ या कुछ सवाल लेते, कुछ सवाल लेते, कुछ सवाल लेते। बोलिए 4 बीवी पे बोलिए हाँ या ना? आप 4 बीवी हाँ या ना? 4 बीवी हाँ या ना? ये आपकी नैतिकता है? ये आप लोगों का असली चाल चरित्र और चेहरा है? पूछे आप सवाल पूछिए। एक मिनट, आप लोगों को लगता है बलात्कारियों के लिए ताली बजाना डिबेट को मुद्दे से डिरेल कर दिया। अब पॉइंट पे जवाब नहीं। अब मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं 1940 में देश के विभाजन की बात आई। सुनिए, देश में देश का विभाजन की शुरुआत कहां से हुई? 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में लिखित समझौता होता है कि देश के कुछ इलाके होंगे जहां से सिर्फ मुस्लिम ही चुन के जाएगा, और वही इलाके बाद में जाकर पाकिस्तान बने 1947 में। 1916 के बाद जब जिन्ना की हिम्मत और बढ़ी तो उसने कहा कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा चूंकि यह हिंदू उपाधि है। इसलिए आप याद करिए, आपने हर फिल्म में देखा होगा तो वो गांधी जी को कभी महात्मा गांधी या बापू नहीं बोलता, हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है। उसके बाद उसकी हिम्मत और बढ़ी। 1925 में उसने कहा कि अब मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा क्योंकि हिंदू प्रेयर नजर आती। आरएसएस 1925 से बना और 1916 में विभाजन की नींव आपके लिखित समझौते से बनी। 1937 में सावरकर ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की बात की। बीच में मत बोलिए सुप्रिया जी, प्लीज। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। पूरी बहस प्लीज पूरा करने दीजिए। नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यह तथ्य गलत है। नेहरू परतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 2 सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंग्रेजों के प्रधानमंत्री आपको जवाब दिया जाए। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे पहले
सुभाष चंद्र बोस जी किताबें बदल 1943 दीजिए में फिर आजादी सुधांशु जी, फौज- किताबें बदल दीजिए देश की। किताबें क्यों? हम तो लोगों ने बताना क्या पढ़ा चाहते है? हैं। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किताबों में क्या लिखा है? बच्चों को फिर क्यों गलत पढ़ा तो रहे हैं? अगर किताब में झूठ पढ़ाया गया है तो बात ये कर रहे बताएं। हैं सर आप। ये बात कोई भी जाके चेक कर सकता है। सुप्रिया जी, आप और जवाब बताएं। दे दीजिए इसका, उसके अरे बाद भाई, आप इतने फैक्ट को डिनाई करेंगी? कैबिनेट मिशन की सरकार 1946 में बन गई थी और इतना ही आई नहीं। हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड अरे नाउ। भाई, सेंटेंस तो पूरा होने दीजिए, बोलिए, करिए जनता देख रही sentence। एक हाँ, सेंटेंस। जनता अच्छा तो ये बताइए, 1946 में जब वो बने थे तो उनको शपथ किसने दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत का संविधान तो था नहीं, तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। अच्छा। लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई, यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर शपथ ली राष्ट्र का इतना और अपमान अंग्रेजों तो से मत लड़ रहे थे। करिए। और आपको क्या ये भी गलीज पता है, बातें करते सुनिए, हैं आप लोग भाई, जो बड़ी काला गलीज पानी बातें भुगत करते रहा था, अंजना जो जी, इनका कोलू के टाइम बैल खत्म की होगा, तरह जो दूसरे दिया का गया वो शुरू लड़ाई होगा, नहीं वो लड़ा करेंगे। था। I just जिसके want to know। वॉइसरॉय के परिवार से अत्यंत मधुर संबंध थे, हम सबको पता है, ठीक है। पारिवारिक संबंध थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, अब जवाब सुन। सुप्रिया जी जवाब दीजिए, इसका फिर एक आप ही लोगों के जवाब सवाल है। है। इसका जवाब यह है कि जिसने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, नेहरू प्रधानमंत्री आप कब इस बने वक्त थे बोलिए, अब मैं बोलिए? आपसे- सुधांशु जी, सुधांशु अब आप चुप रहिए, सुधांशु जी, बोलिए। अब सुधांशु आप जी, चुप रहिए, सुधांशु जी, थोड़ी दिखाइए, अब आप चुप रहिए। कविता तो देखी मैंने हाँ, काफी। अच्छी बात है। आप हाँ या ना नहीं बोल पा रहे, बलात्कारियों को रिहा करने पर आप मुझसे महिला के सम्मान की बात मत करिए। अरे 4 बीवी पे आप बोलिए, अभी मैं भी, बोलूंगा। आप चुप रहिए, 4 आप बीवी अभी भी बोलिए। गोडसे के हत्यारों के साथ खड़े रहते हैं। आज अभी भी जब गोडसे के गांधी हत्यारों के साथ? गांधी के हत्यारों के साथ, गोडसे के उपासकों के साथ खड़े रहते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर उल जलूल की बात करके तथ्यों को प्रेजेंट करना अगर इतना खराब था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्यों बने थे उस गवर्नमेंट में मंत्री? नहीं बनना चाहिए था उस गवर्नमेंट में नहीं थे। 46 की सरकार में श्यामा प्रसाद जब मुखर्जी गांधी नहीं थे। जी ने 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी अंग्रेजों को, कैसे इसका दमन किया जाए, कैसे इसको दबाया जाए। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा 1939 में दे दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध में, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में क्यों चलाते रहे सरकारें? आज देश आपसे यह जानना चाहता है। लेकिन मैं 100 बात की एक बार फिर उस बात पर आऊंगी, क्योंकि भाजपा इससे नहीं बच सकती है। आप हां या ना में जवाब नहीं दे सकते। आपके चुने हुए वहां पर एमएलए कह रहे रिहा करो इनको। एक एमएलए आके करता है बलात्कारी ब्राह्मण हैं, ये संस्कारी लोग हैं। कौन सा समाज इस देश में, कौन सी लड़की और कौन सा लड़का इस देश में बलात्कारियों की रिहाई पे ताली बजा सकता है? मुझे दुख होता है इस बात का, और बहुत दुख होता है। मैं एक महिला हूं, यहां पर बैठी हुई सारी महिलाओं से पूछती हूं, अगर वो बिल्किस बानो ना होती, उसका नाम खैर नहीं होता, तो क्या आप तब भी ताली बजाते? सुधांशु जी इसका जवाब। 11 बलात्कारियों की रिहाई हुई है इस देश में। यह आजाद हिंदुस्तान है, हम 75 साल आजादी के मना रहे हैं। क्या बात करते हैं हम लोग? सुधांशु जी, नारी के सम्मान की सुधांशु बात जी करते इसका हैं। जवाब दीजिए। नारी के सुधांशु सम्मान जी की जवाब। बात, जिसको बलात्कार करके गिरजा टिक्कू को काट दिया जा रहा है, तब आपके मुंह से कुछ नहीं निकला। आज आके यहाँ भाषण देने की बात करती। अब मैं मुद्दे की एक बात नहीं दे सकते हैं, ये आप जानते हैं। मैं एक बात अच्छी कहना तरह चाहता हूं, से। इनके मुंह से एक सेंटेंस निकला, आप सबने याद किया। कांग्रेस की प्रोविंशियल असेंबलीज की सरकारों ने 1939 में रिजाइन किया। ये 1937 में जब सरकारें बनी थी तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ लेके बनी थी? किसकी सरकार थी देश में भाई? 1947 की लड़ाई में अंग्रेजों के आपका अधीन क्या राज्यों में सरकार मुझे? चला रहे थे और आपका कह रहे थे क्या स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहे थे। आपका यानी क्या कोई ये कहे कि contribution स्टेट था? में उसकी सरकार है, सुधांशु जी, सेंटर में काफी कांग्रेस नामे की लिखते सरकार थे, है और ये ये लड़ाई काम लड़ रहे करते थे। थे। मुंह से निकल गया फैक्ट। मैं सुधांशु बोलना जी, चाहता हूं। फैक्ट तो और मैं इतना ही बता नहीं, रही हूँ, उन्होंने 41 में 1942 सरकार में बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक सेकंड, चिट्ठियां लिखते थे आ रही हूं। अंग्रेजों को, वापस दमन आ रही हूं कराइए, शपथ। कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट बंद करिए।